हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम इस क्वेश्चन के थ्रू से सॉल्व करेंगे बेसिक ऑर्डर आपको कैसे निकालना है। ठीक है, ट्रिक बताएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये भी सिखाएंगे। ठीक है, आईआईटी एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपका जीओसी और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज होगा। ठीक है ना, पूरा नहीं लेकिन जीओसी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा था बेसिक ऑर्डर, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट करके जिसे आपको पता होनी चाहिए बेसिक ऑर्डर निकालने के लिए। बेसिक ऑर्डर सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड, कभी भी अगर आपको ग्वानिडीन दिख जाता है, क्या ग्वानिडीन, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। अब ग्वानिडीन कैसे पहचानोगे, तो एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन कहीं पे दिख जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड छोड़ो, 3 नाइट्रोजन, ये हिंट है, तो समझ जाना ग्वानिडीन है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ठीक है, तो ग्वानिडीन दिखा, अगर एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन, समझ जाना भाई ग्वानिडीन है। और अगर उसके बाद कभी भी 2 नाइट्रोजन दिख जाए एक कार्बन से लगे हुए, मतलब ऐसे ए साइक्लिक फॉर्मेट में, साइक्लिक में नहीं, तो वो एमेडीन होता है। ठीक है, तो ग्वानिडीन को तो आपको पहचानना आना चाहिए। उसके बाद एमेडीन, ये 2 नाइट्रोजन लगाए तो समझ जाना एमेडीन है। तो ग्वानिडीन के बाद एमेडीन आता है। ये दो आपको याद होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, आप परेशान मत हो, कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ। तो देखो, और दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालना है आपको। जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ जहाँ पे लोन पेयर की, नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी लोन पेयर की अगर बढ़ रही है अवेलेबिलिटी, तो समझ जाना वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कौन बढ़ाता है, कौन से ग्रुप होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड हैं, जैसे कि जो प्लस हम लगाएं, प्लस आई लगाएं, प्लस एच लगाएं, तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो वो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये बातें मैंने पूरा डिटेल में बात किया है जीओसी में, इसी चैनल पे, आईआईटी थिंकिंग चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। जीओसी मैंने पूरा पढ़ा है। अगर आपको डाउट है ना, तो आप एक बार लेक्चर जरूर देखना, या कन्फ्यूजन है, आपको मज़ा नहीं आता ऑर्गेनिक पढ़ने में, आपको इंटरेस्ट आएगा, आप यकीन मानो, देखना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये होता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो लोन पेयर की एबिलिटी घटाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को कम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे माइनस एम जो लगाएं, माइनस एच, माइनस आई। और जो इन इन ग्रुप का, अब कहोगे सर इसमें से कोई स्ट्रांग होगा कोई वीक होगा, मान लो दोनों लग रहे हैं, तो किसको वीक किसको स्ट्रांग मानेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखा करो, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है ना, ये ऑर्डर होता है बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे क्या लग रहा है। तो देखो, अब ये तो भाई पहचान में आ गया ना, ये कार्बन है, एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन, तो ये एमेडीन है। ठीक है, ये भाई देखो, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन, ये तो ग्वानिडीन है। तो आंख बंद करके इतनी बात तो समझ में आ गई भाई कि ये तो ग्वानिडीन है ना, तो डी वाला तो सबसे पहले होगा। अब देखो, उस ग्वानिडीन के बाद मैंने बोला था एमिडीन भी देखना, तो देखो ये भी मिल गया, कार्बन से 2 नाइट्रोजन, ए साइक्लिक फॉर्मेट में, साइक्लिक में नहीं, ए साइक्लिक में, तो ये तो एमिडीन हो गया, तो ये हो गया। अब बात आती है इन दोनों में, तो इन दोनों में देखो, इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर। अब बात बताओ, जहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो देखो, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ना, ये वाला, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है और इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है। मैंने रेजोनेंस में भी पढ़ाया है आपको। देखो, ये डबल बॉन्ड के साथ ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये तो कॉमन है, ये वाला लोन पेयर तो कॉमन है दोनों में, तो इसको छोड़ो, डिफरेंट फैक्टर देखो। तो ये लोन पेयर यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, लेकिन ये लोन पेयर है वो केवल यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे, क्योंकि ये तो बट जा रहा है इधर भी इधर भी, यहाँ तो एक ही बार बट रहा है। तो डी एक के बाद क्या हो जाएगा, बी, और फिर हो जाएगा सी ना। ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। क्या हो जाए, बेसिक स्ट्रेंथ। अब कभी आपसे पी के बी पूछता है तो बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर देना, पी के बी, कि पी के बी पूछ सकता है। और कभी के बी पूछा जाता है तो वो के बी पी के बी के, मतलब के बी क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है, के बी बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ना। तो इतनी बातें आप याद रखना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको इसको सिखा देते हैं। अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है तो आप सबसे पहले क्या किया करो, उसका कंजुगेट एसिड बना लो। जैसे ये था ना, तो इसका कंजुगेट एसिड बना लो। और कंजुगेट एसिड अगर आप बना लेते हो तो जितना ज़्यादा कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब कोई कहेगा कंजुगेट एसिड कैसे बनता है सर,
दूसरा तरीका। तो एक कोई भी ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, मतलब इसमें आप H+ प्रोटोनेट कर दो। तो देखो यहाँ पे हमने प्रोटोनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो NH2, ठीक है, दिख रहा, प्लस हाइड्रोजन प्रोटोनेट कर दिए NH2 और CH3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कर दिया H2, तो ये दिख रहा है ये यहाँ पर भी कर दोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे करोगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो यहाँ प्लस आएगा। आप कहोगे सर नाइट्रोजन तो दो थे, आप यहीं क्यों करा रहे हो, यहाँ क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि डबल बॉन्ड वाला ये लोन पेयर जो है ना, वो रेजोनेंस में जा नहीं रहा, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ को लेगा, अवेलेबल है। ये तो भाई लोन पेयर भाग जा रहा है, तो इसलिए, ठीक है ना, डबल बॉन्ड यहाँ। तो देख लेना, जितना ज़्यादा एसिड की स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। बाकी GOC में पूरा आप देख लेना वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। किसी कुछ डाउट, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।